हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में कभी दलितों को निशाना बनाया जाता है, आधी रात को एक दलित बेटी का शव जलवाया जाता है और सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, उनको संरक्षण देती है। कभी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो जाता है, एक माँ बेटी को बुलडोजर से आग लगाकर दफन कर दिया जाता है, कभी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को जाति और धर्म देखकर जो है कार्रवाई हो रही है और ये दुखद है। अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होती, उनका सिर्फ एक वो होता है, वो अपराधी होते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ जो जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है, आज इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। दलितों पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार प्रदेश में घटनाएं महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार की ईमानदार नियत नहीं है कि अपराध समाप्त हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी सिर्फ जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। आज इसी वजह से प्रदेश में अपराधी बेलगाम है, प्रदेश में अपराध का जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इस बात को उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा अपने विपक्ष के नेताओं को माफिया बनाने का सर्टिफिकेट दिया। उन पे राजनीतिक वैमनस्यता के कारण उन पे कार्रवाइयाँ की, उन्हें जेल भिजवाने में पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगाया, उनके मकान गिराया, उनके कारोबार बंद किए। और एक सबसे बड़ी बात, और ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, लगातार जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बड़े नेता थे जिनका क्षेत्र वाइज अपना एक बड़ा वर्चस्व था, और फिर चाहे गोरखपुर हो, चाहे भदोही हो या अन्य जनपद की बात कर ली जाए, उन पे बड़ी कार्रवाइयाँ करके योगी आदित्यनाथ ने अपने वो जो उनका चिर परिचित अंदाज है और उनकी कई दशक पुरानी जो ब्राह्मणों से लड़ाई है उसको भी समय समय पे उजागर करते रहे। मैं तो एक ही बात कहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका नाम दर्ज हो गया उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा इनबैलेंस मुख्यमंत्री के रूप में। आप ना तो न्यायप्रिय हैं और ना ही न्यायप्रियता का कार्य करने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट और पूर्ण रूप से स्टैम्प्ड बात है कि आप विपक्ष के नेताओं को उनके मुकदमों को खुलवा के सरकार की तरफ से पैरवी करवा के उनको जेल भेजने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जितनी भी दुश्मनियां थी उन सारी दुश्मनियों को आपने लगभग अपने 6-7 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में लोगों से अपनी दुश्मनियों को अदा किया है। लेकिन याद रखिएगा, आने वाला समय हो सकता है पद पे आप ना हो और कोई दूसरा हो, तो शायद अगर उसने भी दुश्मनी अदा कर ली तो दिन आपके